हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका सोल फ्रेंड ग्रैंड मास्टर उपेंद्र आज इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कई सारे लोग हैं, हीलर्स हैं, जो कि मुझसे पूछते हैं अक्सर कि रेकी हीलिंग में पैसे क्यों चार्ज करते हैं। यह तो एक डिवाइन, एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, तो फिर इसके लिए पैसे क्यों चार्ज करना है। ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाना चाहिए सभी को। बहुत सारे लोग का ऐसे क्वेश्चन होता है। तो आज मैं आपको इसके रीजंस बताऊंगा। देयर आर मैनी रीजंस बिहाइंड इट। व्हाई शुड वी चार्ज फॉर आवर हीलिंग और टीचिंग। क्यों चार्ज करना चाहिए, हमें क्यों पैसे लेना चाहिए। ओके, सो इसके लिए मैं आपको रेकी हीलिंग की थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। प्रेजेंट डे में जो हम रेकी हीलिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके जो फादर बोले जाते हैं वो हैं जापान के एक प्रोफेसर थे, डॉक्टर मिकाओ यूसुई। उनको मॉडर्न फादर ऑफ रेकी जाना जाता है। प्रोफेसर मिकाओ यूसुई ने अपने सालों के रिसर्च, स्टडी एंड साधना के द्वारा, अपने मेडिटेशन के द्वारा यूनिवर्स से रेकी की शक्ति प्राप्त की। किस तरह से अपने हाथों से टच करके या अपने माइंड से एनर्जी ट्रांसमिट करके किसी की बीमारियों को ठीक किया जा सकता है, हील किया जा सकता है किसी को। यह शक्ति डॉक्टर मिकाओ यूसुई ने प्राप्त की अपने बहुत अथक प्रयासों के द्वारा, सालों की मेहनत के द्वारा। और जब वो सालों की मेहनत के बाद, तपस्या करने के बाद ये शक्ति प्राप्त करके वापस आए सोसाइटी में, उन्होंने सोचा कि यह एक बहुत ही महान कला है, एक बहुत ही पावरफुल विद्या है जिससे कि लोगों का कल्याण हो सकता है। इसलिए इसे हर जरूरतमंद तक पहुंचाना चाहिए। और उन्होंने क्या किया, जापान में भिखारियों की एक बस्ती थी, बेगर्स कैंप था। वहाँ पर जाकर उन्होंने जो भिखारी लोग थे, बीमार थे, उनको उन्होंने फ्री में ट्रीटमेंट किया। वो लोग ठीक हो गए और उनको उन्होंने ये थेरेपी सिखाई भी कि आप इस थेरेपी से कमा कर खा सकते हो, आप भीख मत मांगो, ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने बोला ठीक है। वो वहाँ से सीख के चले गए। कुछ समय के बाद जब प्रोफेसर मिकाओ यूसुई वापस उसी गली से गुजरे तो उन्होंने देखा, बिल्कुल हैरान हो गए, जिन लोगों को उन्होंने थेरेपी सिखाया था वो वापस से वहीं पर बैठकर भीख मांग रहे थे। वो बहुत ही हैरान हुए कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि मैंने आपको इतनी अच्छी थेरेपी सिखाई, आप उसको यूज़ करके, आप उससे हीलिंग करके आप अर्न कर सकते हैं, कमा कर खा सकते हैं, फिर आप भीख क्यों मांग रहे हैं। तो उन भिखारियों का क्या जवाब था। उन्होंने बोला दो बातें हैं। पहली तो ये कि आपने जो सिखाया है उसे करने में मेहनत करना पड़ता है। और दूसरी चीज़ क्या है, हीलिंग के द्वारा हमें जो पैसे मिलते हैं, हम जो अर्न करते हैं, उससे ज़्यादा तो भीख मांग के मिल जाता है, तो फिर हीलिंग क्यों करना। तब फिर प्रोफेसर मिकाओ को जोर का झटका लगा। उनको समझ में आया कि उनकी इतनी अथक तपस्या, उनके इतनी स्टडीज, रिसर्च, अपने सालों जो बर्बाद किए लाइफ के, और जो इतनी महान चीज प्राप्त किया, उसका इम्पोर्टेंस इन्होंने क्या निकाला कि उससे ज्यादा अच्छा भीख मांगना है। ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रोफेसर मिकाओ यूसुई ने उन लोगों को ये थेरेपी फ्री में सिखा दिया था। कुछ भी नहीं लिया था उनसे बदले में, कोई पैसे नहीं लिए थे, फ्री में सिखा दिया, जस्ट कल्याण की भावना से। लेकिन ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम कभी भी फ्री की चीज को वैल्यू नहीं देते हैं। हम ऑलवेज महंगी चीजों को इंपॉर्टेंस देते हैं। हाँ, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर महंगा है तो बेहतर है। आप देखेंगे कि दो डॉक्टर्स हैं, एक की फीस बहुत ज़्यादा है, एक की फीस कम है। नॉर्मली ऐसा होता है कि जिसकी फीस ज़्यादा है उसके पास लाइन भी लंबी लगती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे भीतर एक कंडीशनिंग हो गई है कि महंगा है
तो अच्छा है। आपको एक शर्ट जो कि फुटपाथ पे बिक रही है शायद 50 रुपये में या 100 रुपये में, आपको वो अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन अगर उसी शर्ट को आप किसी शोरूम में रख दीजिए, आप उसी शर्ट के लिए जो कि बेकार सी दिख रही है आप 2000 रुपये भी देंगे, और ऐसा होता है। तो दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। आज से हजारों साल पहले हमारे इंडिया में जो ऋषि महर्षि हुआ करते थे, वो अपने हाथों के स्पर्श से लोगों की बीमारियों को ठीक किया करते थे। उनके पास ये टच थेरेपी, ये हीलिंग की पावर हुआ करती थी। समय के साथ यह पावर खत्म हो गई या विद्या खत्म हो गई। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि वो ऋषि महर्षि फ्री में हीलिंग किया करते थे। दे नेवर चार्ज्ड मनी फॉर दैट। और अगर फ्री में हमें कोई चीज़ मिल गई तो फिर हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है उस चीज़ के प्रति, हमें उसकी वैल्यू नहीं समझ में आती। लोगों ने इस थेरेपी को सीखने में इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया, बिकॉज उनके अंदर ये थॉट आया कि बीमार पड़ेंगे तो वो बाबा जी तो है वहाँ पर, जाकर हमें लेट जाना है, बाबा जी ठीक कर देंगे अपने टच से, तो फिर सीखने की क्या ज़रूरत है? बिकॉज सीखेंगे तो हमें डेली उसके लिए काम करना पड़ेगा, हमें अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी। एंड नोबडी वांट्स टू वर्क। सबको बैठे बैठे ही सब कुछ चाहिए होता है। इंसान की नेचर होती है कि वो काम चोरी बहुत पसंद करता है। अगर बैठे बैठे सब मिल जाए तो फिर काम क्यों करना है? इसीलिए धीरे धीरे लोगों ने सीखने में इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया, और जैसे ही वो ऋषि महर्षि की डेथ हो गई, उनके साथ ही ये विद्या भी चली गई, गुम हो गई। सो हजारों साल से यह विद्या अंधेरे में गुम रही। थैंक्स टू डॉक्टर मिकाओ यूसुई, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से इस थेरेपी को रिवाइव किया, वापस से ढूंढ कर निकाला और हम तक एक बहुत ही सरल रूप में पहुंचाया, बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में पहुंचाया, सो दैट हम इसे घर बैठे सीख पा रहे हैं, बिना जंगलों पहाड़ों में गए और बिना तपस्या किए हुए। अब प्रोफेसर मिकाओ यूसुई को जब समझ में आया कि फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं होती है, तब उन्होंने यह रूल बनाया कि आज के बाद कोई भी इंसान रेकी हीलिंग ना तो फ्री में देगा, ना ही इसकी टीचिंग करेगा फ्री में। यू हैव टू चार्ज। आपको सामने वाले को चार्ज करना है, आपको किसी न किसी रूप में एक्सचेंज करना है। दिस रूल इज नोन एज एनर्जी एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। हम रेकी में जो फीस लेते हैं, जो पैसे लेते हैं या सेवाएं लेते हैं, उसे एनर्जी एक्सचेंज का रूल बोलते हैं। यह क्या है? हमने आपको एक एनर्जी दिया, हीलिंग किया या टीचिंग किया, बदले में आपको भी मुझे कुछ देना है, सो दैट देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन दीज एनर्जीज। अगर सिर्फ वन साइड से ट्रांसमिशन होगा, अगर एक तरफ से सिर्फ आप देते जाएंगे, तो फिर आप डिप्लीट हो जाएंगे। आपको भी बदले में कुछ चाहिए, तभी यूनिवर्स में एनर्जी का बैलेंस क्रिएट होता है। सो टू क्रिएट दैट बैलेंस यू नीड टू चार्ज फॉर योर सर्विसेज। आपको चार्ज करना है, ठीक है? अगर आपने फ्री में हीलिंग करना शुरू कर दिया, अगर आपने फ्री में रेकी सिखाना शुरू कर दिया, उससे क्या होगा? अगेन लोगों के भीतर इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। जब ये वैल्यू खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे ये थेरेपी भी खत्म हो जाएगी, वापस से खत्म हो जाएगी, और फ्यूचर जनरेशन्स को इसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। और फ्यूचर में बहुत सारे नई नई बीमारियां क्रिएट होने वाली हैं, डेवलप होने वाली हैं। इस चीज को समझ लीजिए। हर दिन कुछ ना कुछ नई बीमारी पैदा हो रही है। एनवायरनमेंट इतना खराब होता जा रहा है उसकी वजह से। सो दवाएं कम पड़ जाएंगी। आप नेचुरल मेथड ऑफ हीलिंग से ही अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। दवाओं के भरोसे आप नहीं जी सकते हैं। अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको नेचुरल प्रोसेसेस में आना पड़ेगा। इसलिए रेकी की बहुत ज़्यादा नीड होने वाली है फ्यूचर के जनरेशन्स के लिए।
So it is our responsibility to save this, to preserve this healing techniques for future generations. ये हमारा उत्तरदायित्व है और इसीलिए आपको चार्ज करना है. यू हैव टू चार्ज अ गुड अमाउंट ऑफ मनी और सम सर्विसेज in return of your healing efforts or teaching efforts. ओके अच्छा, और हम इसको थोड़ा सा डीपली समझते हैं. इसके और भी रीजंस हैं. क्या होता है कि जब आप फ्री में ट्रीटमेंट देते हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि आपके घर में कोई मेड आती है, उसका बच्चा बीमार हो गया और आपने उसके बच्चे की हीलिंग की. आपने उससे पैसे नहीं चार्ज किए बिकॉज उसके पास उतनी क्षमता नहीं है कि वो आपको पैसे पे करे. बट अगर आपने फ्री में हीलिंग कर दिया तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि उस मेड और उसके बच्चे दोनों की लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा. जैसे वो पहले जीवन जी रहे थे वैसे ही फ्यूचर में भी जीवन जीते रहेंगे. वो अपने आप को हेल्दी रखने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालेंगे क्योंकि उनके अंदर ये थॉट आ जाएगा कि कल को हम बीमार पड़ेंगे तो फिर आपके पास आ जाएंगे, आप तो फ्री में ट्रीटमेंट कर ही देंगे, तो कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है. नाउ इट विल क्रिएट अ डिपेंडेंसी. वो लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे और कर्म के रास्ते से हट जाएंगे. अगर आपने उनसे पैसे लिए या फिर कुछ सर्विसेज लिए बदले में, तो फिर उनके अंदर ये थॉट क्रिएट होगा. फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं कि मैं आपके बच्चे का ट्रीटमेंट करूंगा, बट जितने दिन मैं ट्रीटमेंट करूंगा उतने दिन आप मेरे घर में फ्री में झाड़ू पोछा करके चले जाना. ये तो कर सकती है. सो वो फ्री में झाड़ू पोछा करके जाएगी, बदले में आप उसके बच्चे का ट्रीटमेंट करेंगे. हमें ह्यूमैनिटी नहीं छोड़नी है, बट हमें फ्री में भी नहीं देना है. हमें सामने वाले को फील कराना होता है कि आपके कलेजे का कुछ टुकड़ा आपसे अलग हुआ, आपने कुछ खोया, आपका कुछ गया इंपॉर्टेंट. तब फिर वो उस चीज की कद्र समझना शुरू करता है. तो क्या होगा? अब आपकी जो मेड है वो हो सकता है आगे चल के फिर से फ्यूचर में उसको फ्री में काम ना करना पड़े, इसके लिए अपने बच्चे को कुछ ऐसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करे कि आगे वो बीमार ना पड़े. हो सकता है वो उसको कुछ एक्सरसाइजेस कराने के लिए इंस्पायर करे या योगा प्राणायाम में उसे ले जाए, या हो सकता है फ्यूचर में वो रेकी ही सीख लें, मेडिटेशन सीख लें और अपने लिए काम करना शुरू करें, सो दैट वो फ्यूचर में बीमार ना पड़े और फ्यूचर में किसी के पास उनको जाने की जरूरत ना पड़े. सो इससे क्या हुआ? आपने जो चार्ज किया उनसे, लेट इट बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज, आपने किसी भी रूप में जब उनसे चार्ज किया तो उनके भीतर कर्म के रास्ते पर आने की जो भावना है वो पैदा हुई. उन्होंने अपने लिए काम करना शुरू किया और सेल्फ डिपेंडेंट बन गए. वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं बने. अगर आप दूसरों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना देते हैं, देन यू आर गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ बैड कर्मा. आप अपने लिए बहुत सारा बुरा कर्म जनरेट कर लेंगे अगर आप दूसरों को अपने ऊपर निर्भर बना देते हैं. किसी को पंगु मत बनाइए. आप यहां किसी को कर्म के रास्ते से भटकाने के लिए नहीं आए हैं. स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सबको अपने ऊपर डिपेंडेंट बना दीजिए ताकि सब लोग आपकी जय जयकार करते रहें, आपकी तारीफें करते रहें और हमेशा आपके पैर छूते रहे, हमेशा आपके पीछे भागते रहे, हमेशा आपकी भक्ति करते रहे. नो, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग. आप यहाँ आए हैं, आप स्पिरिचुअल फील्ड में काम कर रहे हैं, आप हीलिंग फील्ड में काम कर रहे हैं. इट इज योर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शो पीपल द पाथ ऑफ कर्मा. इस दुनिया में, इस पृथ्वी लोक में हम कर्म करना सीखने आए हैं, ना कि हाथ पैर ढीले करके बैठ जाने के लिए आए हैं. हमें कर्म करना है क्योंकि कर्म करने के द्वारा ही हमारी आत्मा की लर्निंग होती है. तो आपको हर इंसान को इंस्पायर करना है
कर्म के रास्ते पर आने के लिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए आपको काम करना है। अपने ऊपर डिपेंडेंट मत बनाइए, किसी को अपने एहसान के तले मत दबाइए, किसी की पर्सनालिटी को खत्म मत कीजिए, इंस्पायर कीजिए, लोगों को जगाइए। ये आपकी ड्यूटी है कि आप लोगों के भीतर एक अवेयरनेस लाएं, एक कर्म करने के प्रति उनको इंस्पिरेशन दें। तो जब आप चार्ज करते हैं, जब आप बदले में कुछ लेते हैं इंपॉर्टेंट, तो फिर वो उसकी कदर समझते हैं, आगे चल के वो अपने लिए काम करते हैं और सेल्फ डिपेंडेंट बन जाते हैं। अगर आपने फ्री में लोगों का हीलिंग करना शुरू कर दिया, आपने फ्री में लोगों को टीचिंग करना शुरू कर दिया, रेकी सिखाना शुरू कर दिया, बदले में आप उनसे ना तो कुछ करवा रहे हैं, ना तो आप उनसे कुछ ले रहे हैं, तो फिर आप अपने लिए बहुत बड़े बैड कर्मास क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि आप सभी को पंगु बना रहे हैं, आप सभी को कर्म के रास्ते से भटका रहे हैं, सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए। क्योंकि आप चाहते हैं कि लोग आपकी तारीफें करें, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी जय जयकार होती रहे और लोग आप बोलते रहे कि वाह आप कितने अच्छे इंसान हैं। लेकिन आप लोगों को पंगु बनाएंगे इस तरह से, आप अपने लिए बैड कर्मा क्रिएट करेंगे। एंड यू जस्ट नोट डाउन माई वर्ड्स, आपकी लाइफ में सफरिंग्स आएंगी थ्रू हीलिंग्स। अगर आप हीलिंग कर रहे हैं फ्री में, सभी के फ्री में हीलिंग कर रहे हैं, आपकी लाइफ में सफरिंग आएगी एंड दैट इज 100% श्योर। आपकी सफरिंग्स बढ़ेंगी, भले ही आपको लग रहा है कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। आपको हीलिंग के लिए पैसे नहीं लेना है। किससे नहीं लेना है? आपको उससे नहीं लेना है जो कि कंप्लीटली इनकैपेबल है। आपको दिख रहा है कोई बहुत ज्यादा गरीब है एंड ही कैन नॉट अफोर्ड योर एनर्जी एक्सचेंज, आपकी फीस अफोर्ड नहीं कर सकता है, आप उसको बिना पैसे लिए उसकी हीलिंग कीजिए। ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। फ्री में वहां भी नहीं करना है, आपको दूसरे तरीके से एनर्जी एक्सचेंज करना है। वहां भी आप उनसे कुछ अच्छा काम करवा सकते हैं। आप उनको बोल सकते हैं कि आप जाकर 100 पेड़ लगा दीजिए, पौधे लगा दीजिए, आप जाकर जानवरों को पानी पिलाइए। आप कुछ भी उनसे करवा सकते हैं जिसमें उनके कुछ एफर्ट्स लगे, उनको कुछ मेहनत करना पड़े, ताकि उनको समझ में आए इसका इंपॉर्टेंस और इसके थ्रू दूसरों का कल्याण भी हो। जो लोग देने के कैपेबल हैं, जो पे कर सकते हैं, उनको क्यों फ्री में आपको देना है? देयर इज नो पॉइंट कि आप उनको फ्री में दें। जो देने के लायक है वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो पे करते हैं डॉक्टर्स की फीस, वो रिपोर्ट्स करवाते हैं महंगे महंगे, एक एक रिपोर्ट्स 500 रुपये 1000 रुपये का तो होता ही है। एक गरीब इंसान भी अगर है, अगर उसको सपोज कीजिए कुछ बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, किडनी में फेल्योर आ गया या कुछ भी हो गया, वो हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाता रहता है और अपना सब कुछ बेचकर भी, लाखों रुपए खर्च करके भी वो फीस देता है डॉक्टर्स को। आप अगर थोड़े से पैसे लेकर उसकी प्रॉब्लम को परमानेंटली क्योर कर सकते हैं, तो फिर आप सोचिए कि आप उसके लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं। वो आपको सिर्फ ब्लेस करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, आपको दुआएं देंगे, और उससे आपकी लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी आएगी, बहुत खुशियां आएंगी। लेकिन मैंने आपको बताया कि आपको ह्यूमैनिटी को ध्यान में रखते हुए, कल्याण को ध्यान में रखते हुए काम करना है। आपके भीतर गिल्ट की फीलिंग भी नहीं आनी चाहिए और आप किसी को फ्री में हीलिंग दे रहे हैं ये भी नहीं होना चाहिए। आपको कुछ ना कुछ काम करवाना है। जो दे सकता है उससे पैसे लेना है, जो नहीं दे सकता है उससे कुछ अच्छा काम करवाना है आपको, ताकि कल्याण का काम फैल सके आगे। ओके फ्रेंड्स, अच्छा, तो ऑलवेज लोगों को कर्म के रास्ते पर आने के लिए इंस्पायर कीजिए। अब एक और हम इसको बहुत डीपली समझते हैं। जब हम किसी के लिए भी फ्री में कुछ करते हैं तो आपके और उस इंसान के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, एहसान का बॉन्ड, एहसान का बंधन एक
क्रिएट हो जाता है, आप दोनों एहसान के बंधन से बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसे कुछ प्रॉब्लम आ गई, आप उसको बहुत हेल्प करते हैं उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए, वो प्रॉब्लम से बाहर निकल आता है। अब उसके बाद क्या आप उससे पैसे लेते हैं? नहीं लेते। क्यों नहीं लेते हैं? बिकॉज वो आपके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। अब उसके बाद अगर आप दोनों की साइकोलॉजी को हम एनालाइज करें तो आपको पता चलेगा कि आपके भीतर एक थॉट क्रिएट होता है, एक फीलिंग आती है कि आपने अपने फ्रेंड के ऊपर कुछ एहसान सा किया है। कल को मुझे कुछ प्रॉब्लम आए तो वो भी मुझे हेल्प करना चाहिए। इसी तरह से एक एक्सपेक्टेशन जाग जाती है आपके भीतर। अगर आपके फ्रेंड की साइकोलॉजी को हम ऑब्जर्व करें तो उसके भीतर हम क्या पाते हैं? उसके भीतर एक फीलिंग आती है कि आपने उसके ऊपर कुछ एहसान सा किया है और वो एक एहसान का बोझ अपने सिर पर फील करता है। उसे लगता है कि कैसे मैं एहसान उतार दूं। अब आगे चल के जब आपको कभी प्रॉब्लम आ जाए और वो आपका दोस्त आपको मदद ना करे या मदद नहीं कर पाए तो क्या होता है? आपको कैसा फील होता है? आपको कितना दुख फील होता है? आपको लगता है मैंने उसके लिए इतना किया और उसने देखो बदले मुझे बिल्कुल भी हेल्प नहीं किया। कितना बुरा इंसान है वो। आप एक दुख की फीलिंग में आ जाते हैं। अगर आपका आपका जो दोस्त है, अगर हम उसकी साइकोलॉजी को ऑब्जर्व करें तो उसके अंदर क्या फीलिंग आती है? अगर वो हेल्प नहीं कर पाया तो एक गिल्ट की फीलिंग आती है, नेगेटिव फीलिंग आती है कि अरे मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाया, क्या सोच रहा होगा, वो कैसा फील कर रहा होगा, वो एक गिल्ट की फीलिंग में आ जाता है। सो दोनों लोगों के भीतर एक नेगेटिव फीलिंग पैदा हो गई। ये जो नेगेटिव फीलिंग है, नेगेटिव इमोशन है, ये आपके रिश्तों को तो खराब करेगा ही करेगा, आपकी बॉडी के भीतर डिजीजेस क्रिएट करता है। नेगेटिव इमोशंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे 90% डिजीजेस के लिए। 90% डिजीजेस हमारे इमोशनल इश्यूज होते हैं, साइकोसोमेटिक इश्यूज होते हैं। सो आपके भीतर आपने बीमारी क्रिएट कर लिया ऑटोमेटिकली। और आपके भीतर जैसा एनर्जी होता है, जैसा ब्लॉकेजेस होते हैं, थॉट पैटर्न्स होते हैं, अकॉर्डिंगली आपकी लाइफ में वो रिफ्लेक्ट होता है। तो आप मेंटली ब्लॉक हो गए, आप हमेशा इसी दुख में जीते रहेंगे कि अरे मैंने उसके लिए इतना किया और उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। लेकिन अगर वो दोस्त आपको हेल्प कर पाता तो फिर क्या होता? तो कहानी कुछ और होती। फिर आपको कितना अच्छा फील होता है कि चलो मैंने उसके लिए काम किया था, उसने मेरे लिए काम किया। नाउ द बैलेंस इज क्रिएटेड, आप खुश हैं। अगर उसकी साइकोलॉजी को ऑब्जर्व करें तो आपके दोस्त के भीतर ये फीलिंग आती है कि चलो जो एहसान का बोझ था मेरे सिर पे अब वो उतर गया, मैंने हेल्प कर दिया, अब मैं फ्री हूं। एहसान का जो बॉन्ड आप दोनों के बीच में क्रिएट हो गया था, दैट गेट्स ब्रोकन अप, टूट जाता है। वो एहसान का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और आप दोनों मेंटली फ्री हो जाते हैं एक दूसरे से। सो हमें इस दुनिया में मुक्त होना है, हमें मेंटली फ्री होना है, क्योंकि हमें स्वस्थ रहना है मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली। तभी हम अपने हर फील्ड में अच्छे से काम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए किसी को भी अपने एहसान के बंधन में कभी भी नहीं बांधिए। अपने आप को फ्री कीजिए और दूसरे को फ्री कीजिए। तो जब आप सामने वाले को चार्ज कर देते हैं किसी भी रूप में, पैसे के रूप में या सर्विसेज के रूप में, तो फिर ये एहसान का बंधन टूट जाता है और आप दोनों एक दूसरे से फ्री हो जाते हैं और फ्रीली अपना हर काम कर सकते हैं, लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। देयर इज नो ब्लॉक देन, आपके भीतर कोई ब्लॉक नहीं रहता है। इसलिए चार्ज करना बहुत जरूरी होता है। इसके और एक एस्पेक्ट को हम देख लेते हैं। दोस्तों, कई लोग ऐसा समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में इंसान को हर चीज फ्री में करना चाहिए। ओके, अब आप अगर कुछ भी कर रहे हैं, यू गो टू सम ऑफिस, आप कुछ जॉब करते हैं या आप कुछ बिजनेस करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, आप बदले में पैसे लेते हैं। आप कुछ भी फ्री में नहीं करते हैं। क्यों लेते हैं पैसे? क्या ये गलत है? नहीं है गलत, बिकॉज
आप एक सांसारिक इंसान हैं, आपको भी जीना है और आपको अपनी फैमिली के रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। इसके लिए आपको पैसा चाहिए होता है। इस दुनिया में जीवित रहने के लिए, अच्छी लाइफ के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए। अदरवाइज आप बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। एक हीलर जो है, एक टीचर जो है, वो भी इसी सोसाइटी में रह रहा है, उसकी भी अपनी फैमिली है। वो कोई हिमालय में बैठा हुआ साधु नहीं है कि जिसके पास कुछ भी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। एवरीबडी हैज गॉट सम नीड्स, डेली नीड्स। टू फुलफिल दोज नीड्स वन नीड्स मनी। तो एक हीलर जो सर्विसेज दे रहा है या टीचिंग कर रहा है, उसे इस काम को कंटिन्यू करने के लिए, उसे अपनी फैमिली के रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए पैसे की जरूरत है। उसे ईश्वर आके डायरेक्टली कुछ पैसे देके नहीं जा रहे हैं। हर इंसान को इस दुनिया में कर्म करना पड़ता है अपनी डेली नीड्स को फुलफिल करने के लिए। सो अपने कर्म के लिए चार्ज करना, एनर्जी एक्सचेंज लेना किसी भी तरह से गलत नहीं है, यह होना ही चाहिए। अब अगर आप किसी का कल्याण भी करना चाहते हैं, यू नीड मनी। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो क्या आप गरीबों को खाना खिला सकते हैं? अगर आप मंथली सपोज कीजिए 1000 रुपीज अर्न करते हैं, तो आप 1000 में से शायद 100 रुपये या 200 रुपये दान कर सकते हैं, गरीबों को खाना खिला सकते हैं, किसी के लिए कुछ डेली नीड्स फुलफिल कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा हो, अगर आपकी मंथली इनकम 30,000 हो, 50,000 हो, तो आप शायद 10,000 का भी दान कर सकते हैं। आप ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकते हैं, गरीबों की मदद कर सकते हैं। सो अर्निंग मनी इज नॉट अ बैड थिंग इन एनी वे। इट इज योर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अर्न मनी। अगर आप स्पिरिचुअल इंसान भी हैं, इट इज योर ड्यूटी टू अर्न मनी। ये आपकी ड्यूटी है, पैसे कमाना आपकी ड्यूटी है। क्यों ड्यूटी है? बिकॉज आप जितने पैसे आपके पास होंगे, आप उतने ही ज्यादा लोगों का कल्याण कर सकते हैं। अगर आप किसी की हीलिंग करने जा रहे हैं, फ्री में हीलिंग करने जा रहे हैं, कल्याण करने जा रहे हैं, बिकॉज वो बहुत गरीब है, उसका कुछ भी नहीं है देने के लिए, और आपके भीतर कल्याण की भावना है, आप जाएंगे पेट्रोल पंप और आप बोलेंगे वहां पर कि मुझे 1 लीटर पेट्रोल दे दो, मेरी गाड़ी में डाल दो, क्योंकि मैं किसी की हेल्प करने जा रहा हूँ, किसी का कल्याण करने जा रहा हूँ। क्या वो आपको पेट्रोल देगा? एक बूंद भी नहीं देगा। सो किसी का कल्याण करने के लिए भी आपके पॉकेट में पैसे होने चाहिए। कम आउट ऑफ ऑल बुकिश थिंग्स। बहुत सारे नेगेटिव कंडीशनिंग लोगों के भीतर हो रखी है स्पिरिचुअलिटी को लेकर, वेलफेयर को लेकर, उससे बाहर आना है। आपकी जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर वो इजीली फुलफिल होती हैं, तो फिर आपका जो ध्यान है वो कल्याण में ज़्यादा लग सकता है। आप लोगों के बारे में सोच सकते हैं, दुनिया के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपकी अपनी फैमिली में ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर आप पूरी तरह से अपना 100% कभी भी नहीं दे सकते हैं सोसाइटी को, लोगों के कल्याण को। बिकॉज आपके दिमाग में यही रहेगा कि अरे मुझे बच्चे के स्कूल की फीस भरनी है, मुझे वाइफ के लिए ये चीज़ अभी खरीदना है, मुझे अभी घर बनाना है। आप अगर इन चीज़ों में ही उलझे रहेंगे क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, तो फिर आपका फोकस कल्याण पे कैसे लगेगा? नहीं पॉसिबल है। एक कहावत है ना, भूखे पेट न भजन गोपाला। आपके पेट में अगर दाना नहीं है तो फिर आपका ध्यान दाने पे ही रहेगा, खाने पे ही रहेगा। कहाँ से खाना आएगा? आप भजन में कंसंट्रेट नहीं कर सकते। सो आपकी जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ है, आपकी जो भौतिक जीवन है, वो कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी मेटेरियलिस्टिक लाइफ कंफर्टेबल है, आपकी फैमिली लाइफ अच्छी है, तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकते हैं दुनिया के कल्याण के लिए। और आपके पास जो भी एक्स्ट्रा आता है, आप उसको यूटिलाइज कीजिए चैरिटी के लिए, गरीबों के लिए, सबके कल्याण के लिए, नेचर के लिए, एनिमल्स के लिए यूटिलाइज कीजिए। स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है दूसरों का कल्याण करना। आप
जो कैपेबल हैं पे करने के लिए, आप उनसे ज़रूर लीजिए। और आप जो इनकैपेबल हैं उनके लिए हेल्प कीजिए। आप जो भी अर्न करते हैं, इट इज़ फॉर एवरीबडी। आप जो भी अर्न करते हैं उसका एक पार्ट, एक अच्छा पार्ट आप, या थोड़ा ही पार्ट आपको यूटिलाइज करना चाहिए सोसाइटी के कल्याण के लिए, दुनिया के कल्याण के लिए, नेचर के कल्याण के लिए। सो पैसे कमाना किसी भी तरह से गलत नहीं है। हीलिंग के लिए पैसे चार्ज करना या टीचिंग के लिए पैसे चार्ज करना किसी भी तरह से गलत नहीं है। यू मस्ट चार्ज, ये आपकी ड्यूटी है कि आपको चार्ज करना चाहिए। अगर आप चार्ज नहीं करते हैं, आप बहुत तरह से नुकसान कर रहे हैं दुनिया का। आप लोगों को पंगु बना रहे हैं, आप लोगों को कर्म के रास्ते से भटका रहे हैं। आप देखेंगे कई सारे ऐसे भिखारी आपको मिलेंगे जो कि हट्टे कट्टे हैं, अच्छे हैं, वो काम कर सकते हैं, बट दे नेवर वांट टू डू एनी कर्मा। उनको कुछ भी नहीं करना है, वो डेली आपको भीख ही मांगते मिलेंगे। आप अपने गुडनेस की वजह से, आप अपने कल्याण की भावना की वजह से उनको दान देते रहते हैं, उनको पैसे देते रहते हैं, और वो होल लाइफ आराम से बैठ के बस भीख मांगते रहते हैं, बिकॉज उनको बैठे बैठे खाने की आदत हो जाती है। ये आप क्या कर रहे हैं? क्या आप कुछ गुड कर्मा कर रहे हैं या बैड कर्मा कर रहे हैं? यू आर डूइंग अ बैड कर्मा, बिकॉज आप पंगु बना रहे हैं किसी को, आप किसी को कर्म के रास्ते से भटका रहे हैं। ये मत कीजिए। ऐसा करके आप पॉजिटिव कर्मा नहीं क्रिएट कर रहे हैं, आप नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ के लिए सफरिंग क्रिएट कर रहे हैं। इसीलिए चार्ज कीजिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे गुरुओं ने इस ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत अध्ययन किया, स्टडी किया, और फिर उनने रेकी में एनर्जी एक्सचेंज का कंसेप्ट डाला कि आपको चार्ज करना चाहिए, सो दैट ये रेकी हीलिंग जो है, जो एक ब्लेसिंग है ईश्वर की, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, फ्यूचर तक ये प्रिजर्व रह सके, सभी लोगों को इसका फायदा हो सके, वापस ये अंधेरे में गुम ना हो जाए, इसकी वैल्यू बनी रहे, इसका इंपॉर्टेंस बना रहे। इसके लिए चार्ज करना जरूरी है। आप चार्ज नहीं करेंगे, आप पंगु बनाएंगे लोगों को, आप रेकी को भी खत्म करेंगे, आप लोगों को कर्म के रास्ते से भटकाएंगे, आप अपने लिए बैड कर्मा क्रिएट करेंगे, आप अपनी लाइफ में सफरिंग क्रिएट करेंगे। वाई टू डू ऑल दीज थिंग्स? आप क्यों ना स्मूथ लाइफ पाए? इसीलिए दोस्तों, एक हीलर जो होता है वो, हीलिंग इज एन आर्ट, हीलिंग एक आर्ट है। और इस आर्ट में एक्सपर्टीज गेन करने के लिए, मास्टर बनने के लिए, एक अच्छा हीलर बनने के लिए, एक हीलर को बहुत काम करना पड़ता है, इसके पीछे टाइम देना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, तब जाकर एक हीलर उस लायक बनता है कि वो किसी की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को अपनी हीलिंग के द्वारा ठीक कर सके, लोग उनके प्रॉब्लम से बाहर निकाल सके। ये जो एफर्ट है, इस एफर्ट का डेफिनेटली उन्हें मिलना चाहिए जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू है। इसीलिए हीलिंग में एनर्जी एक्सचेंज किया जाता है। वी एक्सचेंज एनर्जीज टू क्रिएट बैलेंस इन एनर्जी, टू क्रिएट बैलेंस इन यूनिवर्स। ओके दोस्तों, बहुत सारे लोग जो कि सस्ती लोकप्रियता गेन करने के लिए, अपनी वाहवाही लेने के लिए फ्री में रेकी कोर्सेज करा रहे हैं, फ्री में हीलिंग्स दे रहे हैं, they are just creating bad karma for themselves. They are just spoiling this beautiful gift which God has given us, this Reiki healing, which can create miracles in people's lives. Just spoil कर रहे हैं इसको। तो हमें रेकी को एक बैड नेम नहीं देना है, हमें रेकी की इंपॉर्टेंस को बना के रखना है, सो दैट ये आगे की जनरेशन्स तक पहुंचे, खत्म ना हो जाए फिर से, और इसको सिंसियरली लोग प्रैक्टिस करें। आप देखेंगे रामदेव बाबा टीवी पर आते हैं, या और भी योगा गुरुज वगैरह आते हैं, जब वो फ्री में सिखाते हैं योगा प्राणायाम, हम सब देखते हैं और टीवी बंद करते हैं, वापस अपने काम में लग जाते हैं। कोई भी करता नहीं है योगा प्राणायाम, मैक्सिमम लोग जस्ट देखते हैं, छोड़ देते हैं, जबकि इससे बहुत फायदे होते हैं। लेकिन जो लोग कुछ सेमिनार्स अटेंड करते हैं, पेड सेमिनार्स, चाहे वो रामदेव के हों, चाहे वो किसी दूसरे योगा गुरु के हों, चाहे किसी मेडिटेटर के हों, जब वो पे करके अटेंड करते हैं और वापस आते हैं, अगले कुछ दिनों तक तो जरूर रोज प्रैक्टिस करते हैं उसकी, बिकॉज दे हैव पेड फॉर इट। पे किया है तो कुछ उसका रिजल्ट आना चाहिए।
बट जब फ्री में ये चीज मिलती है तो फिर कोई भी नहीं करता। अगर रेकी से फायदा चाहिए, हीलिंग से फायदा चाहिए, तो आपको इसको टाइम देना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी तो आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर ये फ्री में मिल जाएगी, कोई प्रैक्टिस ही नहीं करेगा। 100 में से कोई एक ही बंदा होगा जो कि प्रैक्टिस करेगा फ्री में सीखने के बाद, 100 में से कोई एक। 99 पीपल जो हैं वो इसके बेनिफिट्स नहीं ले पाएंगे, बिकॉज दे विल नॉट डू इट सिंसियरली। वो 2-4 दिन करके छोड़ देंगे। अल्टीमेटली फिर क्या होगा, रेकी विल गेट अ बैड नेम। अरे रेकी से कुछ नहीं होता। आज मार्केट में यही चल रहा है। लोगों ने रेकी के स्तर को इतना गिरा दिया है, हीलिंग के स्तर को इतना गिरा दिया है कि लोगों का बिलीव खत्म होता है, यार अरे रेकी वेकी से कुछ नहीं होता। जबकि रेकी एक ऐसी चीज है जिससे कि 3rd and 4th स्टेज के कैंसर्स तक क्योर होते हैं, जो कि मेडिकल साइंस में इनक्योरेबल हैं, वो ठीक हो जाते हैं। और ऐसे सैकड़ों केसेस ठीक हुए हैं। आज की डेट में मैंने मोर देन 10,000 लोगों की हीलिंग की है और इनक्योरेबल डिजीज की हीलिंग की है, जहां मेडिकल साइंस ने हाथ खड़े कर दिए हैं। सो रेकी हैज गॉट दैट मिरेकल, बट ये तभी आएगा जब इसको राइट वे में प्रैक्टिस किया जाए, राइट वे में इसको प्रमोट किया जाए। ओके दोस्तों, सो और भी बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा होता जा रहा है, इसीलिए मैं अब वीडियो को यहीं कंक्लूड करता हूं। एनर्जी एक्सचेंज इज मैंडेटरी। हीलिंग करने में या रेकी सिखाने में आपको सामने वाले को जरूर चार्ज करना चाहिए। अगर चार्ज नहीं कर रहे हैं पैसे के रूप में, तो किसी सर्विसेज के रूप में चार्ज करना है। सामने वाले को फील कराना है कि उनको कुछ करना पड़ा, कुछ मेहनत करना पड़ा, तब जाके उनको मिला, फ्री में नहीं मिला। इस तरह आप अपनी लाइफ को स्मूथ बना पाएंगे, बिकॉज यू विल नॉट क्रिएट बैड कर्मा। आप बैड कर्मा क्रिएट नहीं करेंगे अपने लिए। आपकी लाइफ में खुशियां बढ़ेंगी, हैप्पीनेस बढ़ेगी, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। सो अपनी लाइफ स्मूथ रखना है और दूसरों को कर्म के रास्ते पर लेकर आना है। रेकी को फ्यूचर के लिए बचा कर रखना है, फ्यूचर जनरेशन्स को भी फायदा दिलवाना है। तो फिर चार्ज कीजिए, डोंट मेक इट अ फ्री थिंग। कभी भी इसको फ्री में मत कीजिए। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। आपको कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ क्लैरिफिकेशंस चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर दैट। अगर आपको अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फ्यूचर में अच्छे वीडियोस पाने के लिए और ज्ञान के लिए आप और इसको शेयर कीजिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुंच सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। गॉड ब्लेस।